नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 27 मई है 2020 आज का करंट अफेयर लेके हम लोग हाजिर हैं। तो चलिए चल के देखते हैं क्या है आज का करंट अफेयर। पहला है, शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में देखा जाना काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल 11 अप्रैल को भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों को पहली बार देखा गया था। कहाँ देखा गया था? भारत पाकिस्तान सीमा पर। लेकिन मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आगमन राजस्थान की तरफ हो गया है। मानसून से पहले आगमन होने की वजह से इनके मार्गों में सूखाग्रस्त क्षेत्र, जहां भोजन व आश्रय न मिलने के कारण ये टिड्डियां हरी वनस्पति की तलाश में राजस्थान की तरफ बढ़ी हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार टिड्डियां भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, कोविड-19 के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। हाल ही में फ्रांस के एक अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों पर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले लगभग सभी चिकित्सकों तथा नर्सों में ऐसे एंटीबॉडी का विकास हुआ है जो उन्हें इस वायरस से पुनः संक्रमित करने से बचा सकता है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के हल्के लक्षणों की शुरुआत के बाद लगभग 13 दिनों में अस्पताल के लगभग सभी कर्मचारियों में नोवेल कोरोना वायरस को निष्प्रभावी करने में सक्षम एंटीबॉडी विकसित हुई है। इस अध्ययन में शामिल स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के 91% व्यक्तियों में ये निष्प्रभावी या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाए गए हैं। कितने परसेंट? 91% व्यक्तियों में। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है। भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ को बलबीर सिंह सीनियर के रूप में भी जाना जाता है। उनका 96 वर्ष की आयु में पंजाब में निधन हो गया है। वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता हैं। कौन थे बलबीर सिंह दोसांझ? बलबीर सिंह दोसांझ का जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ था। उनका जन्म पंजाब के हरिपुर खालसा में हुआ था। उन्हें पंजाब के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। बलबीर सिंह 1948 के लंदन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम का हिस्सा थे। कब के? 1948 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 1952 के स्वर्ण पदक विजेता टीम के उप कप्तान के रूप में कार्य किया। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक के दौरान बलबीर सिंह ने कप्तान के रूप में भी नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित भी किया है। वे 1975 के पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम के मुख्य कोच और मैनेजर भी थे 1975 में। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, LIC ने लॉन्च की
संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च कर दिया है। LIC ने यह बयान में कहा कि यह योजना 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना को LIC इंडिया से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से खरीदा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल ने योजना को 3 साल आगे बढ़ाने की घोषणा की है। LIC ने अपने बयान में कहा कि इस योजना में पॉलिसी की अवधि 10 साल की होगी। नेक्स्ट 5th नंबर, राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। राजस्थान में चौथा नया टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर सहमति बन गई है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में बनाया जाएगा। रामगढ़, हिंडोली, डाबी और कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा। जो बूंदी के अंदर रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कालंदा के जंगल आते हैं, उनमें ये टाइगर रिजर्व बनेगा। नया टाइगर रिजर्व 1,17,104 हेक्टेयर का बनेगा। नए टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान ये राजस्थान में की विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट 6, कोविड-19 के कारण भारत में छाई आज़ादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक मंदी। किसने कहा है? क्रिसिल ने। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एजेंसी का कहना है कि आज़ादी के बाद इससे पहले 3 बार अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने माना कि पिछले 69 सालों के आंकड़ों को देखें तो देश में केवल 3 बार 1958, 1966 और 1980 में मंदी आई थी। इन तीनों मंदी की एक ही वजह मानसून का साथ नहीं देना था। खराब मानसून के कारण से खेती पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बार की जो मंदी है, ये पहली बार है जो बिना मानसून के मंदी आई, जहां उत्पादन अधिक हुआ है लेकिन फिर भी मंदी आई है। यह है आज का करंट अफेयर। टॉप 6 करंट अफेयर थे। ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियो और एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।